तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। मैं बढ़िया, आप बताओ कैसे हो। तो ये ली थी भाई मैंने हिमालयन स्क्रैम रॉयल एनफील्ड की है भाई, जिसको नहीं पता। और इसको लिए हुए मेरे को लगभग 2 से ढाई हफ्ते हो चुके हैं। और इसकी मैंने रनिंग कर ली है भाई 1172 किलोमीटर्स की ऑलरेडी। और एवरेज की बात, सब चीज़ों की बात करेंगे एंड तक। तो ओवरलुक अगर मैं आपको दूँ भाई, ऐसी कुछ दिखती है। ये देखो भाई, ये रेयर लुक है। और ये साइड लुक है, ये फ्रंट लुक है, जिसके अंदर स्प्लेंडर जैसे रॉयल एनफील्ड के स्प्लेंडर जैसे ये इंडिकेटर्स आते हैं। तो ऐसी कुछ ये बाइक है। और भाई मतलब अगर मैं इसकी कैपेबिलिटीज़ की बात करूँ, हर चीज़ की बात करूँ ना, तो मैंने बहुत सारी बाइक रिसर्च करी भाई। मतलब कोई भी बंदा बाइक लेने से पहले ऑब्वियसली सोचता है कि भाई मैं 2.25 लाख रुपए लगा रहा हूँ, तो एक अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आज ले लूँ और कल मेरा मन भर जाए और मेरे को पसंद ना आए और मेरे को ऐसा लगे कि भाई मैंने अपना पैसा वेस्ट कर दिया। भाई इग्नोर करना, थोड़ी सी गंदी हो रही है। और आपको पता ही भाई, हर बार मैं भूल जाता हूँ साफ़ करना। सुबह साफ़ होती है, शाम तक दोपहर तक गंदी हो जाती है फिर से। तो अगर भाई मैं इसकी बात करूँ ऑन रोड ये कितने की पड़ती है, एक्स शोरूम प्राइस इसका 2 लाख से ऊपर है। एक सेकंड, फ़ोन आ रहा है। तो भाई दादाजी का फ़ोन आ गया था। अगर मैं इसके ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो ये पड़ जाता है 248 के आसपास, समथिंग। और हर चीज़ मिलाते मिलाते, मतलब एक्सेसरीज़, वारंटी, इंश्योरेंस, मतलब हर चीज़ मिलाते हैं। एक्सेसरीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो सब मिला के भाई मेरे को लगभग 270 की ही पड़ गई है। ऐसा समझ लो, 268 समथिंग की पड़ गई, मतलब 270 हो गया भाई। तो एग्जैक्ट इसका मेरे को पड़ गया 270। और उसके अंदर इंक्लूडिंग है भाई ये हैंड गार्ड, ये मैंने एक्सटर्नल लगवाए हैं, रॉयल एनफील्ड के हैं ये ओरिजिनल। और अगली बात करें तो ये दूसरा हैंड गार्ड, मतलब ऑब्वियसली पैर में आते हैं। ये भाई मैंने ऑयल कूलर गार्ड लगवाया है, ठीक है। ये वो गार्ड है, ये पूरे इंजन गार्ड हैं, ये अंदर ऑन रोड प्राइस के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। पहले नहीं आते थे। पहले यहाँ पे एक कंपास मिल जाता था आपको छोटा सा, यहाँ पे तो मीटर की लुक और इनहेंस हो जाती थी, पर कंपनी ने वो कॉस्ट कटिंग करके हटा दिया। और उन्होंने ऐसा कहा कि भाई पीछे से उसकी सप्लाई कम थी, तो हम उसको अलग से लगा के देते हैं और 5,000 रुपये का वो लगेगा। और अगर आपको लगवाना है तो वो अलग से मतलब आपकी बाइक बन के आएगी चेन्नई से। चेन्नई में इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। हमने सोचा छोड़ो यार, कौन इतने दिन वेट करेगा। जब कोई चीज़ लेने की एक्साइटमेंट हो जाती है ना, तो भाई वो अलग ही चली जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भाई ये मैंने ब्रेक फ्लूइड गार्ड लगवाया था, ठीक है। तो ये एक लगवाया, एक वो मैंने ऑयल कूलर गार्ड लगवाया, हैंड गार्ड्स लगवाए। और इसे कहते हैं भाई रिजर्वॉयर कैप। ये भाई फालतू का है, कोई मतलब वो नहीं है ये इंपॉर्टेंट, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पे सेम ऐसा कैप आता है, सेम क्वालिटी, बस उस पर यहाँ पे वार्निंग वगैरह, कॉशन वगैरह लिखा होता है, वो अच्छा नहीं लगता। हमने सोचा जब इतने पैसे लगा रहे हैं तो 800 रुपये का ये मिलता है, तो ये भी एक बार लगवा ही लेते हैं। रॉयल एनफील्ड का ये लोगो बना हुआ है तो अच्छा लगता है थोड़ा। तो ये भी भाई इसकी एक्सेसरीज़ के अंदर इंक्लूड हो जाता है। ये लेग गार्ड है। तो भाई मतलब ये तो मस्त ही है, इसके बिना लुक भी नहीं आती। और ये कंपनी वालों ने हमें दिया था और इसका प्राइस था लगभग 2,000 से कुछ 2,000 के ऊपर नीचे, मतलब समझ रहे हो 2,000 के 100-200 ऊपर नीचे ऐसे ही कुछ था। भाई मैं मजाक में नहीं कह रहा था कि इसके इंडिकेटर्स बहुत स्प्लेंडर जैसे हैं, भाई ये है ही स्प्लेंडर जैसे इंडिकेटर। मतलब बिल्कुल अच्छी फील नहीं आती। रॉयल एनफील्ड वालों ने कॉस्ट कटिंग करी है, वो इतनी घटिया करी है। अगर आप बात देखो तो भाई यहाँ पे एक एलईडी बल्ब दिया है। और अगर मैं बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि जो मेन हेडलाइट का है ना भाई, वो क्या बल्ब, मतलब हेलोजन बल्ब कौन देता है, एक वाइट और एक हेलोजन, क्या भाई क्या कॉम्बिनेशन बना। ये देखो भाई हेलोजन बल्ब दे रखा है, मतलब रोशनी कितनी भी अच्छी हो इसकी, पर यार हेलोजन तो हेलोजन ही रहेगा ना फिर। अगर हम बात करें तो भाई इसके अंदर 2 तरह की सीट्स आती हैं, 2 ऑप्शन आते हैं। तो एक होती है भाई ये नॉर्मल सीट, ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी अच्छी है। और दूसरी आती है भाई इसके अंदर टूरिंग सीट का ऑप्शन। टूरिंग सीट के लिए उन्होंने बोला आपको चेन्नई प्लांट से हम दूसरी बाइक बनवा के देंगे, जिसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगी टूरिंग सीट। कोई सीट कवर नहीं होता, वो प्रॉपर सीट ही अलग होती है। मुझे नहीं लगा भाई उसका कोई भी पॉइंट। 800 रुपये की सीट थी, 700 रुपये की, पर मुझे बिल्कुल पॉइंटलेस लगी। और अगर अवेलेबल होती तो शायद उस टाइम ले लेते कि भाई अच्छी होगी शायद। पर भाई चेन्नई प्लांट से फिर भाई इतने दिन कौन वेट करेगा। अगली बात करें तो भाई इसके मड गार्ड्स बहुत अच्छे बनाया, बहुत अच्छे पोजीशन कर रहे हैं, जिससे भाई बिल्कुल कीचड़ नहीं आता आपके ऊपर, कितने कीचड़ में चला लो। और अगर भाई मैं इसके शॉकर्स की बात करूँ ना, कमाल के शॉकर्स हैं भाई। 2 चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, जो बुरी है वो बुरी है। शॉकर्स इतने अच्छे हैं भाई, किसी गड्ढे में चले जाओ, कोई पॉट होल, कोई कीचड़ वीचड़ हो, अपना आराम से लेग गार्ड के ऊपर इधर एक पैर उधर अपना रख के आराम से कीचड़ वीचड़ में से निकाल सकते। कोई वो नहीं भाई, कोई झटका नहीं आता, कुछ नहीं आता, कोई खतरा नहीं गिरने का। मतलब बहुत कंफर्टेबल फील होते हैं शॉकर्स की वजह से। और भाई इसके अगर मैं साइलेंसर की बात करूँ, इसकी आवाज़ कैसी है भाई, बहुत एक वो आज के टाइम में जो बंदा रॉयल एनफील्ड लेता है ना, वो ये तो सोचता है भाई बुड़बुड़ वाली आवाज़ होगी। सिर्फ बुलेट नहीं होती भाई, और भी बाइक्स होती हैं, बुड़बुड़ वाली आवाज़ नहीं होती। ये आप आवाज़ सुन लो, ऐसी इसकी आवाज़ है।
और भाई मतलब काफ़ी अच्छी आवाज़ है, मतलब काफ़ी डिसेंट आवाज़ है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। ये हम बात करें ना ये डबल स्टैंड की, मतलब ये डबल स्टैंड भी उन्होंने हमें अलग से लगा के दिया है। ये भी कंपनी फिटेड नहीं है। एक टाइम पे एक्टिवा तक में फ्री में आता था, आज भी आता है, पर हमें भाई 2,70,000 रुपये खर्च के भी ये डबल स्टैंड अलग से लगवाना पड़ा। बात करूँ मैं इसके मीटर की, तो भाई मुझे मीटर मतलब बहुत प्यारा लगता है। मेरे दोस्तों ने भी ये बहुत कमेंट किया है, बहुतों ने, कि भाई ये मीटर इसका काफ़ी प्यारा सा है, मतलब अच्छा सा लगता है ये छोटा सा गोल सा। और इसके अंदर ये जो आप लाइंस देख रहे हो ऊपर, ये भाई फ्यूल इंडिकेशन है। ये जो आप लाइंस देख रहे हो ना ऊपर ये वाली, ये फ्यूल इंडिकेशंस हैं। और ये ओडोमीटर है और इसको रीसेट भी कर सकते हैं हम। साथ ही साथ भाई इसके अंदर क्या कहते हैं, गियर रेस भी दिखाता है कि कौन से गियर पे चल रही है। और अभी जैसे न्यूट्रल पे है तो 0 दिखा रहा है। तो ये इसका टाइम गलत है भाई, इसका टाइम सेट करवाना है, मुझे करना नहीं आ रहा। इन मतलब ओवरऑल बताऊँ तो इसका मीटर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एक चीज़ की इसके अंदर कमी है भाई, बुलेट के अंदर भी देते हैं वो, और रीबॉर्न के अंदर जो उनकी आती है यहाँ पे आ जाता है भाई उसका वो चार्जिंग स्लॉट। और चार्जर भी अच्छा है, वो मेरे दोस्त के पास है रीबॉर्न, उसके अंदर ये आता है। इसके टायर साइज़ की बात करूँ तो भाई आगे एक छोटा टायर मिलता है, और जो पीछे का टायर है उसकी जो विड्थ है वो भी ज़्यादा है। और एग्जैक्ट अगर मैं साइज़ बताऊँ तो वो है 120/19 और 17। ये है भाई C8 का टायर, और काफ़ी अच्छा ये टायर है। मतलब अगली बार मैं सोच सकता हूँ कि दोबारा C8 का ये वाला टायर लगवा लूँ। मतलब मड वर्ड कहीं पे भी ले जाओ फंसती नहीं है, क्योंकि भाई ये एक टूरिंग बाइक है तो इसके अंदर अलॉय व्हील्स नहीं मिलते, ये स्टील रिम्स मिलते हैं, जिसके ऊपर बहुत ही मतलब अच्छा अमेजिंग सा ये रेड सी उन्होंने स्ट्रिपिंग कर रखी है, जो कि मुझे काफ़ी प्यारी लगती है। इसका फ्यूल लिड है। और अगर मैं फ्यूल टैंक की बात करूँ तो इसके अंदर आ जाता है अराउंड 1,500 रुपये का पेट्रोल। तो वो आप डिपेंड करता है कि मतलब मेरे यहाँ के रेट के हिसाब से मेरे में 1,500 का पेट्रोल फुल हो जाता है ये। अब आती है भाई मुद्दे की बात की, ये एवरेज कितनी देती है। मैं आपको एक देसी भाषा में बताऊं कि भाई कितनी चलती है, तो एक फुल टैंक 1,500 रुपीज़ का होता है, और उसके अंदर ये चल जाती है लगभग 260 किलोमीटर्स। तो एवरेज का आप अंदाज़ा लगा लो भाई कितनी मतलब घटिया होगी। अभी तो इसकी फर्स्ट सर्विस वगैरह हो चुकी है, उसके बाद थोड़ी सी शायद इम्प्रूव भी हुई है, पहले तो भाई और भी कम थी। मतलब एवरेज तो इसमें कुछ भी खास नहीं है। कंपनी इसके अंदर क्लेम करती है 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज पर। भाई मैं बिल्कुल नहीं मानता, मेरे लिए तो अगर ये 20 भी टाप जाए ना कंपनी वालों को, मतलब मैं प्रूव करके दिखा सकता हूँ कि ये 20 से ऊपर की एवरेज भी नहीं देती है। बात करूँ भाई मैं इसके साइड मिरर्स की, तो वही ओल्ड स्कूल रॉयल एनफील्ड के ओल्ड स्टाइल वाले हमें साइड मिरर्स मिल जाते हैं गोल गोल। और मतलब इसकी प्लेसिंग काफ़ी अच्छी है, मेरी स्कूटी की तरह नहीं है कि भाई पीछे ही ना दिखे। मिरर्स इसके काफ़ी अच्छे हैं। तो भाई ये प्रोड्यूस करता है 24.3 bhp की पावर, और साथ ही साथ 32 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। करें अगर हम इसकी ब्रेकिंग की, तो भाई अमेजिंग ब्रेकिंग है, मतलब जिसको कहते हैं ना अमेजिंग। मैं इसको अगर 5 स्टार्स अगर आप ब्रेक के लोगे तो मैं 4.9 स्टार्स तो दूंगा ही दूंगा भाई। 5 तो कोई भी नहीं लेता वैसे, पर 4.9 4.8 स्टार्स पक्का दूंगा कि भाई अमेजिंग ब्रेकिंग है। फ्रंट और रेयर दोनों में डिस्क ब्रेक्स आ जाती हैं, तो ब्रेकिंग तो है ही अच्छी। और साथ ही साथ इसमें आते हैं भाई ट्यूबलेस टायर्स, दोनों आगे पीछे ऑफ कोर्स। बटन है भाई इसके मीटर को स्विच करने के लिए, ओडोमीटर को। और ये आता है भाई इसके अंदर किल स्विच, ये रिजर्वायर कैप जैसे मैंने आपको बता दिया है, ये भाई चाबी लगाने की जगह। ये आ जाता है भाई इसका डिपर, ये हाई बीम लो बीम करने के लिए। यहाँ पे मिल जाता है हमें हॉर्न के लिए बटन, और अरे भाई जूम नहीं होता यार, ये हॉर्न के लिए, ये इंडिकेटर्स के लिए, और ये भाई हमारे पार्किंग इंडिकेटर्स के लिए, जो डबल इंडिकेटर जिसको हम कहते हैं वो ऐसे। और यहाँ पे मिल जाता है हमें सेल्फ। तो भाई ओवरऑल इन 1140 किलोमीटर्स में इसको चला के बहुत मज़ा आया। मैं इसको लेके काफ़ी जगह रफ टेरेंस में भी गया हूँ। मैं अरावली लेके गया था, तो भाई मेरे को तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई, मज़ा आ गया। और जो चाहता है भाई एक 2.25 लाख रुपए तक की कोई बाइक लेना, 2.5 तक का जिसका भी बजट हो, भाई मेरे हिसाब से वो प्रेफर कर सकता है। लॉन्ग राइड रफ टेरेंस हर जगह सोच के लेनी थी मेरे और मेरे भाई के लिए, तो वो ट्रैवल वगैरह करेगा, उसके बाद कभी हम भी कर लेंगे। तो ओवरऑल भाई बाइक बहुत अच्छी है, मेरे को तो अमेजिंग लगी, और लुक्स में भी मुझे बहुत पसंद है। तो यही थी भाई आज की वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर लेके आऊँगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।